हाल में आए चुनाव नतीजे दक्षिण भारत की राजनीति में एक नया मोड़ लेकर आए हैं। तमिलनाडु की अगर बात की जाए तो ये उस राज्य में द्राविड़ राजनीति के दिग्गज जयललिता और करुणानिधि के इंतकाल के बाद ये सबसे पहला चुनाव था। और चुनाव के नतीजों से ये सामने आया है कि एम के स्टालिन, द्राविड़ मुनेत्र कड़गम के नेता, अभी तमिलनाडु की राजनीति के नए शत्रप के तौर पर उभरे हैं। एम के स्टालिन की डीएमके और कांग्रेस और लेफ्ट के अलायंस को एक भारी जीत मिली है तमिलनाडु में। तो दूसरी तरफ एआईएडीएमके ने भी कहीं ना कहीं अपना वजूद बरकरार रखा है। एक तरफ एक तरफ अटकल लगाई जा रही थी कि एआईएडीएमके इस चुनाव में खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। एडप्पट्टी पलनीस्वामी और ओ पनीर सेल्वम ने अपने आपसी मतभेद भुलाकर ये चुनाव साथ में लड़ा और कहीं ना कहीं एआईएडीएमके की जगह बरकरार रखी है तमिलनाडु की राजनीति में। तो तीसरी तरफ कमला हासन और सीमन की जो नई पार्टियां बनी हैं वो अपना कोई ज्यादा प्रभाव नहीं दिखा सकी। तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले महीनों में तमिलनाडु की राजनीति डीएमके और एआईएडीएमके के बीच में ही लड़ी जाएगी। तमिलनाडु की बात करते हैं केरल की। केरला में इतिहास रचा गया है। 4 दशकों बाद कोई सरकार दोबारा चुनकर आई है। नहीं तो अब तक इस राज्य का इतिहास रहा है कि एक तरफ पहले वामपंथी सरकार बनती थी, तो उसके बाद कांग्रेस की बनती थी, तो फिर से वामपंथी की बन जाती थी उसके बाद। लेकिन अब इस बार लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी वाम मोर्चे को दोबारा जीत मिली है केरला में, और भारी जीत मिली है। पिनराई विजयन दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। कहा जा रहा है कि एक बड़ी वजह पिनराई विजयन की जीत के लिए ये है कि उनकी सरकार ने, खास तौर पर स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा ने कोविड और नीपा वायरस को बहुत अच्छी तरह संभाला, और केरला में उससे जो नुकसान हो सकता था उसको काफी हद तक बचाया है। केरल सरकार ने लॉकडाउन के दौरान लोगों को किट्स, जिसमें राशन और दवाइयां शामिल थी, लोगों को इस किस्म के किट्स भी दिए, जिससे कहा जा रहा है कि लोगों में उनके लिए काफी समर्थन बढ़ गया। दूसरी तरफ केरला के चुनाव कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी हार के तौर पर सामने आए हैं, खास तौर पर राहुल गांधी के लिए, चूंकि वो केरल के वायनाड से सांसद हैं। और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 20 में से 19 सीटें मिली थी, कांग्रेस और उनके 7 घटक दलों को। लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस को एक बुरी हार का सामना करना पड़ा है। काफी सवाल आने वाले दिनों में शायद उठाए जाएंगे राहुल गांधी के नेतृत्व पे। कहा जाएगा कि वो अपने ही राज्य में चुनाव नहीं जिता पाए। तो लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात इस चुनाव में ये है कि पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया केरल में। पिछली बार वो एक सीट जीत कर सामने आई थी भाजपा, लेकिन इस बार वो एक भी सीट नहीं जीत पाई। हालांकि कुछ 8-10 सीटों पर भाजपा ने एक कड़ा मुकाबला किया कांग्रेस और वाम मोर्चे का, लेकिन कोई भी सीट जीतने में वो कामयाब नहीं रही। खास तौर पर ई श्रीधरन, जो दिल्ली मेट्रो और कोंकण रेलवे के सीईओ रह चुके हैं, वो भाजपा के चेहरे थे वहां पर, लेकिन ई श्रीधरन अपनी सीट भी नहीं जीत पाए। तमिलनाडु और केरल के साथ केंद्रीय शासित राज्य पुदुचेरी में भी चुनाव हुआ था, और वहां पर एनडीए को जीत मिली है। एनडीए वहां पर एआईएडीएमके, बीजेपी और सबसे ज्यादा एआईएनआरसी, जो एक पुदुचेरी की अपनी पार्टी है, इन तीनों का एक गठबंधन है, और इस गठबंधन को वहां जीत मिली है। कांग्रेस की वहां पर हार हुई है। कांग्रेस की सरकार थी यहाँ पिछले 5 साल में, लेकिन एक बिल्कुल एंड में कांग्रेस की सरकार वहां पर टूट गई। काफी सारे कांग्रेस के विधायक जाके भाजपा में शामिल हो गए, और लगता है इसका खामियाजा कांग्रेस को चुनाव में भुगतना पड़ा है। तो दक्षिण भारत में शायद पुदुचेरी ही भाजपा के लिए एक कंसोलेशन प्राइज रहा है। साथ ही में 5 उपचुनाव भी हुए हैं दक्षिण भारत में। आंध्र प्रदेश की तिरुपति लोकसभा सीट में वाईएसआरसीपी की जीत हुई है। वहां पर तेलुगु देशम पार्टी और भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है। कहा जा रहा था कि भाजपा ने काफी जोर लगाया था तिरुपति के उपचुनाव के लिए, लेकिन भाजपा को की वहां पर जमानत भी जब्त हो गई।
नागार्जुन सागर जो तेलंगाना में सीट है वहां पर भी चुनाव हुआ, लेकिन वहां पर टीआरएस की जीत हुई और कांग्रेस दूसरे नंबर पर आई है। वहां पर भी भाजपा कुछ ज्यादा असर नहीं दिखा सकी। केरल के मलप्पुरम में मुस्लिम लीग की जीत हुई और कन्याकुमारी में कांग्रेस की जीत हुई। ये दोनों सीटें जिनके साथ थी उन्हीं के साथ रही हैं। बेलगांव में चुनाव हुआ था कर्नाटक में, और वहां पर भाजपा को एक बड़ी नैरो जीत हासिल हुई है। कांग्रेस ने एक अच्छी टक्कर वहां पर दी, लेकिन अंत में भाजपा की वहां पर जीत हुई। जो भाजपा के वहां पे सबसे दिग्गज नेता जरकी होली, उनके भाई कांग्रेस टिकट पर लड़ रहे थे, लेकिन वहां पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। तो दक्षिण भारत की राजनीति के लिए ये एक काफी अहम चुनाव और उपचुनाव थे। जाहिर सी बात है अभी तो ज्यादा तवज्जो इस पर रहेगा कि दक्षिण भारत में जो नए नए गवर्नमेंट्स बन रही हैं वो कोविड का सामना कैसे करेंगी, वो ऑक्सीजन सप्लाई का कैसे अपने लोगों को देंगी। अभी तो पूरा फोकस उस पर रहेगा